जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक भक्त चरित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमें ईश्वर के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति और जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रति हमें भक्ति किस प्रकार करनी है और हमें उनमें किस प्रकार आसक्ति करनी है, जिससे हम जीवन के संसार चक्कर से दूर हो जाएं तथा जन्म मरण के चक्कर से दूर चले जाएं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है और आपको जो भगवत मार्ग में जो लाभ मिलने वाला है उससे आप चूक सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण ग्राम था। दक्षिण देश में एक मल्ला रहता था। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह नाव चलाने का कार्य करता था और हमेशा सत्य जीवन पे चलना और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। उस मल्ला की अपने गोपाल जी के प्रति बहुत आसक्ति थी। वह गोपाल जी को बहुत ही प्यार करता था और हमेशा गोपाल जी की सेवा करना, पूजा याचना करना वो उसका कार्य था और उसमें प्रसन्न रहता था। एक साधु महात्मा जी ने उनको, जो मल्ला था, उनको कहा कि तुम्हें कोई भी पूछे, लोक व्यवहार में, परिवार, सगे संबंधी, समाज में कोई भी पूछे तो तुम्हें सिर्फ यही जवाब देना है, गोपाल जी मेरे हैं और मैं गोपाल जी का हूँ। सिर्फ ये जब उत्तर आपको देना है। लोक व्यवहार में हो, परिवार, सगे संबंधी हो, कोई भी आपसे पूछे तो केवल मैं गोपाल जी का और गोपाल जी मेरे। तो वो बहुत ही भोला व्यक्ति था। उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी, मन बहुत साफ था। उसने वो बात पकड़ ली, केवल गोपाल जी मेरे, मैं गोपाल जी का, सिर्फ एक ही वाक्य बोलना। तो बहुत दिन व्यतीत हुए। उनके 3 बच्चे थे, एक पुत्री और 2 पुत्र। अब पुत्री बड़ी हो गई, उसका विवाह का प्रसंग हुआ। तो पैसे धन दौलत थी नहीं, गरीब व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने दोनों बड़े पुत्रों से कहा कि जो नगर सेठ है वहाँ से जाके कुछ कर्जा ले आए, धन ले आए, जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। उससे उसके बाद में हम मेहनत करके उनका पैसा चुका देंगे। तो वो मल्ला सेठ जी के पास गया और इतने धन की आवश्यकता है। वो धन ला कर के अपने पुत्री की शादी की और वो अपना जो कर्ज था, अपना जो कार्य था वो पूरा किया। शादी पूरी हो गई। तो मल्ला वापस सेठ जी को धन, जो नगर सेठ था, उसे धन वापस देने के लिए गए। तो उस समय सेठ जी हिसाब किताब की एक बही रखते थे, उसमें सब हिसाब किताब लिखा होता था और सेठ जी को रसीद देनी थी। तो मल्ला तो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे धन सेठ जी को वापस दे दिया। लेकिन जो खाली रसीद थी उस सेठ ने चालाकी करके, अब आप तो जानते हो व्यापारियों की चालाकी, उसने खाली रसीद दे दी और जो हिसाब किताब की जो पैसा जमा करने वाली रसीद थी वो अपने अलमारी में ही रख दी। तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं था और वो मल्ला चला गया। उसके बाद में सेठ जी ने होशियारी करके केस दर्ज करा दिया उस मल्ला के खिलाफ कि इस व्यक्ति ने मेरा धन ले लिया और वापस लौटाया नहीं। तो फिर जज साहब के सामने मल्ला को पेश किया गया। तो मल्ला से जज साहब ने कहा, मल्ला से पूछा कि आपने सेठ जी का धन नहीं लौटाया? कि हुजूर मैंने धन लौटाया। तो आपके पास रसीद है? कि हाँ रसीद, ये लो माई बाप ये रसीद। तो उसने रसीद पकड़ा दी कि ये रसीद तो खाली है। कि माई बाप रसीद तो यही दी सेठ जी ने और मैंने धन पूरा उनको वापस लौटाया था। तो और कोई था वहाँ पे? जो जज साहब थे उन्होंने पूछा और कोई वहाँ पे था देखने वाला? कि हाँ थे, हम तो हमारे गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं। गोपाल जी थे। कि ये गोपाल जी कौन है? कि गोपाल जी मेरे और मैं उनका हूँ। वो कहाँ रहते हैं? जज साहब ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? जहाँ गोपाल जी रहते हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। तो जज साहब सोचने लगे इसमें कोई ना कोई आश्चर्य वाली बात तो ज़रूर है, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। तो उन्होंने जो गोपाल जी नाम के गवाह थे उनके लिए सम्मन जारी कर दिया। सम्मन जारी किया तो जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे जो कचहरी से गए और गोपाल जी को गांव में ढूंढने लगे। अब वो ढूंढते ढूंढते गांव में गोपाल जी नाम का व्यक्ति तो कोई मिला नहीं।
गोपाल जी का एक मंदिर था, वहाँ रुका कि गोपाल जी हैं कि हाँ। तो मंदिर का जो पुजारी था उसने वो सम्मन ले ली। ठीक है, अब वो पुलिस कर्मचारी सम्मन दे के आ गया। इसके बाद में उस पुजारी को ये बात सब पता थी, तो जो सम्मन था उन्होंने गोपाल जी के चरणों में रख दिया और कहा कि गोपाल जी वो मल्ला बहुत सीधा साधा है और वो आपका परम भक्त है, आपके सिवा उसका कोई भी नहीं है, आप पेशी पे जाइएगा ज़रूर। तो सम्मन जारी हो गए। उसके बाद में कोर्ट में जब गवाही के लिए आवाज़ लगी तो एक आश्चर्य बात हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकाए आया और जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि जब पैसे दिए गए थे तब तुम थे वहाँ पे? हाँ हुजूर मैं था। कि पैसे दिए थे? हाँ दिए थे। तो वो रसीद का है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी ने वो अलमारी के अंदर वो जो ओरिजिनल रसीद है वो छुपा के रखी है, आप किसी पुलिस कर्मचारी सिपाही को भिजवाइए और वहाँ पे आज जो रसीद है उसको आप मंगवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जज साहब ने सिपाही को वहाँ भेजाया और जज साहब और मल्ला दोनों कोर्ट में ही थे। अब सिपाही वहाँ गया और वहाँ अलमारी के अंदर देखा तो वो रसीद मिल गई। रसीद मिल के जज साहब के पास आई तो जज साहब को सच्चाई का पता चल गया और जज साहब ने मल्ला को बरी कर दिया और सेठ जी को सज़ा हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, जज साहब थे, उनके बाद मन में एक बात खटकी और कि कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है। अब वो सीधे ही घर पे चले गए और फूट फूट के रोने लगे। तो परिवार वाले उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप बताइए तो सही। तो वो रोते जाए और कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने वापस जब रोने ज़्यादा लग गए, परिवार वालों ने ज़्यादा आग्रह किया आप बताइए हुआ क्या। तो उन्होंने सब घटना बताई। तो परिवार वालों ने कहा कि रोने की क्या बात है, इसमें तो खुशी की बात है, आपको गोपाल जी के दर्शन हुए। तो फिर वो रोने लगा। तो फिर सुख नारद सारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे। जो इनके भी ध्यान में नहीं आते, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ध्यान में नहीं आते हैं। तो उस मल्ला को बहुत ही अफसोस हुआ और वो बार बार रोने लगा। तो परिवार वालों ने उसे कहा तो हुआ क्या? मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे गलती का एहसास ये है कि वो आके चले गए, इस बात की गलती नहीं है, इस बात का मुझे अफसोस नहीं है। तो परिवार वालों ने पूछा तो हुआ क्या, आपको किस बात का रोना आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि जगदीश जी गोपाल जी मेरे सामने खड़े थे और मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा था, इसलिए मैंने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है। वो क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि साक्षात भगवान ईश्वर मेरे सामने हैं और मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा और उनसे सवाल जवाब कर रहा था, जबकि मुझे ईश्वर स्वयं, मैं उनको प्रणाम भी नहीं कर सका, इतना अभागा व्यक्ति हूँ मैं। तो जज साहब को बहुत ही ग्लानि हुई, वो अपने मन से बहुत ही व्याकुल हुए और भर गए। उसी दिन उन्होंने सब नौकरी वगैरह छोड़ के वृंदावन धाम का वास ले लिया और वहाँ उन्होंने मंदिर, जो गोपाल जी का वहाँ पे मंदिर था, मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, केवल बाहर ही बैठ के प्रभु की राह देखते और वहाँ से जो सन निकलते उन्हीं की चरण धूलि को अपने माथे पे लगाते। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया और जज साहब को एहसास हो गया कि ईश्वर ही सर्वव्यापक है, ईश्वर ही है जो भक्त की सुनता है। वो ये नहीं देखता है कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है। भक्ति प्रेम से की जाती है, ईश्वर प्रेम देखते हैं। क्योंकि उस मल्ला के अंदर बहुत प्रेम भाव था, इसलिए भगवान को साक्षात रूप लेके आना पड़ा। तो इस कहानी का माध्यम, ये जो भक्त चरित्र है, इसका उद्देश्य ये है कि जीवन में हमें गुरु के मार्ग पे चलना चाहिए। गुरुदेव ने जो हमें उपदेश दिया है उसी मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि मल्ला को भी
गुरुजी ने तो उपदेश दिया, साधु महात्मा ने उपदेश दिया कि ये कहा था आप गोपाल जी के और मैं गोपाल जी का और गोपाल जी मेरे, तो यही बात उसने पकड़ ली और भगवत साक्षात्कार हो गया। तो अगर जीवन में आपको आनंद चाहिए, अगर जीवन में आपको सुख शांति चाहिए, अगर आपके जीवन में चाहिए आपको कोई चिंता नहीं आए, तो आप मेरी एक बात मान लीजिए, केवल प्रभु का स्मरण और नाम जप करना स्टार्ट कीजिए। आपको जब भी समय मिले, सुबह शाम, गृहस्थी में हो, आपके बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को तो आप निकाल ही सकते हो। केवल अपनी जिज्ञा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार आपको जप करना है, और कुछ ही समय बाद में देखोगे आपका मन निर्मल हो जाएगा। आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के विकार आपको परास्त किए हुए वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप समझिए, आपका जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। आपको मनुष्य जन्म मिला है, आपको 84 लाख योनियाँ भी भुगतनी पड़ सकती है अगर आप गलती करोगे, क्योंकि ये मनुष्य देह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। क्योंकि जो 84 लाख योनियाँ हैं वो प्रभु का नाम जप नहीं कर सकते, अपने मुंह से बोल नहीं सकते राम। आपको ये सौभाग्य, आप राम नाम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे। अगर आपने पाप भी किए हैं, लेकिन आपको अब एहसास हो गया मैं भगवत मार्ग पे चलना चाहता हूँ और प्रभु श्री कृष्ण की आसक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आज से ही आप सभी बुरे आचरण को छोड़ दीजिए। किसी के हिंसा करनी, किसी के साथ क्रोध करना, ये सब बंद कर दीजिए। पापाचरण आपको बंद करना पड़ेगा। किसी को दुख पहुंचाना, ये सब चीज़ें बंद करके आप केवल प्रभु की शरण में होकर उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, तो उनसे मैं गुरु के मार्ग पे चल सकूं और आपको प्राप्त कर सकूं। और आप ये भी सोच लीजिए, अगर आप जीवन में भजन नहीं करेंगे, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम। हे मनुष्य, तू मारा कहीं भी चला जा, अगर जिब्या पे तू राम नाम जप नहीं करेगा तो तू कहीं भी कुशल नहीं रह सकता, तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि शांति प्राप्त करने के लिए और विकारों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान नाम। भगवान नाम का सहारा आप जब तक नहीं ले लेते, तब तक आप जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते, उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। आपके जीवन में दुख ही दुख आएगा। अगर सुख का विषय है तो केवल प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है और आप खुद भी आनंद स्वरूप है। आप खुद को भूल बैठे हो, इसलिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा विश्वास मान लीजिए, केवल प्रभु के आश्रित हो जाइए और नाम में अपनी प्रीति बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपकी दुर्गति आ जाएगी और आपको नरक झेलना पड़ेगा। क्योंकि नरकों में इतनी भयंकर यातना दी जाती है, आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रभु का स्मरण नहीं किया, नाम नहीं लिया, तो आपकी दुर्गति अवश्य होनी है। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो, उसका परिणाम आपको अगले जन्म में भुगतना ही होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, और पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए थे वो इस जन्म में आप भोग रहे हो। और इस संसार में पूरा संसार मिथ्या है, केवल सत्य प्रभु का नाम है, स्मरण है। क्योंकि प्रभु कण कण में विराजमान है और वो आपको हर प्रतिपल आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे जीवन यापन कर रहे हो, सब देख रहे हैं। छोटी छोटी कर्म का हिसाब होगा, इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करते रहिए। उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में धन आएगा, आपके जीवन में वैभव आएगा, कोई भी चीज़ की आपके कमी नहीं रहेगी। आप मेरी बातों को सत्य मानकर इस मार्ग पे चलिए और जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप करिए। फिर देखिए आपका जीवन एकदम ही बदल जाएगा और इस लोक में और परलोक दोनों जगह आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी है आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।